ओम शांति। आज बाबा की 18 जून 2021 की मुरली का मंथन है। आज की मुरली में विशेष बाबा ने बताया कि बच्चे, जैसे मैं तुम्हारी सेवा करने आया हूँ, तुम्हें भी मेरे जैसा सेवा करनी है। जो बाबा का कर्तव्य है वही हम बच्चों को भी करना है। बाबा इस विश्व का कल्याण करते हैं, सबको ज्ञान सुनाते हैं, पावन बनाते हैं। तो हमें भी बाबा के साथ साथ मददगार बनना है उनकी सेवा में। हम भी मास्टर पतित पावनी हैं। हमें भी दूसरी आत्माओं को पावन बनाने की सेवा करनी है, उनको ज्ञान भी देना है, उनको सही रास्ता दिखाना है, सुख का रास्ता बताना है, उनको मुक्ति धाम का वर्षा और जीवन मुक्ति धाम का वर्षा परमात्मा बाप से दिलाना है। तो बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने कहा कि तुम चिंता मत करो, वेट एंड सी, इंतजार करो और देखो। क्योंकि ब्रह्मा बाबा का विचार या ख्याल चलता था, संकल्प चलते थे कि बाबा समय नाजुक आता जाता है, इतने ढेर बच्चे आएंगे आपके पास वर्षा लेने, तो इतने बच्चे कहाँ ठहरेंगे, मकान तो चाहिए उसके लिए। तो तब शिव बाबा ने कहा कि तुम चिंता मत करो, इंतजार करो और देखो, सब कुछ ड्रामानुसार अपने आप हो जाएगा, है ना। तुम सिर्फ मुझे याद करो और कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। तो इसलिए बाबा ने ड्रामा का पार्ट पक्का किया कि ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है, जो कुछ हो रहा है ड्रामा अनुसार हो रहा है। इसलिए फिक्र चिंता करने की तो कोई बात ही नहीं है। तो निश्चिंत होकर पढ़ाई करें बाबा की, और बाबा को याद करें और सेवा करें। और बाबा ने कहा कि सभी को बाबा से वर्षा दिलाना है 21 जन्मों के लिए, अपना भी भाग्य बनाना है, दूसरी आत्माओं का भी भाग्य बनाना है। और बाबा ने कहा कि मेरा जो जन्म है वो मनुष्यों की तरह नहीं होता, मेरा दिव्य अलौकिक जन्म है। मैं अवतरित होता हूँ, मैं एक बार ही कल्प में इस सृष्टि पर आता हूँ और ब्रह्मा बाबा के शरीर में प्रवेश होकर तुम बच्चों को ज्ञान देता हूँ, विश्व का कल्याण करता हूँ। तो बाबा का जन्म दिव्य और अलौकिक है। लोगों ने तो कह दिया कि युगे युगे भगवान आते हैं, उन्होंने तो कई अवतार दिखा दिए, लेकिन भगवान कहते हैं मैं 4 युगों में, यानी एक कल्प में एक ही बार आता हूँ, और ये 4 युगों का चक्र चलता ही रहता है। सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, है ना। फिर संगम युग आता है, ये छोटा सा युग। तो इस संगम युग पर ही परमात्मा आते हैं और विश्व का कल्याण करते हैं, सबको सुखी बनाते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। तो बाबा ने कहा सतयुग में तुम देवता, फिर क्षत्रिय बनते हो, त्रेता में
फिर द्वापर में वैश्यवंशी, फिर कलयुग में शूद्रवंशी, अभी तो मेरे बच्चे बने हो तो ब्राह्मण वंशी, है ना। ब्राह्मण से फिर फरिश्ता, फरिश्ता से फिर देवता। तो इस तरह से ये बाजोली का खेल है, जो ये हम बाजोली खेलते ही रहते हैं। तो बाबा ने हमें सारे चक्र का राज समझाया और बाबा ने कहा ड्रामा पर टिके रहना है, निश्चिंत रहना है, कोई फिक्र नहीं करनी है। बाबा ने कहा मान लो आप किसी को शिक्षा देते हो, ज्ञान देते हो, तो पहले खुद शिक्षा स्वरूप भी बनो। उस ज्ञान को सुनने के साथ साथ, दूसरों को सुनाने के साथ साथ खुद उसका स्वरूप बनना है, यानी खुद जीवन में लाना है। तब दूसरों को उस स्वरूप का अनुभव करा सकेंगे। तो आप साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे इस तरह से। तो ऐसे सेवा करनी है, साक्षात्कार मूर्त बनना है। ज्ञान की एक एक पॉइंट को जीवन में खुद पहले लाना है, उसका स्वरूप बनना है, अनुभव करना है, फिर दूसरों को कराना है। फिर बाबा ने कहा एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना है। तो ये जो मन भटकता है, मन बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। तो एकाग्रता की शक्ति कैसे बढ़ाएं? वो अभ्यास से होगा। अभ्यास करते रहें, मन को बार बार सही दिशा की तरफ ले जाएं। ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एक दिन में नहीं होता। बार 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 अगर हम कोई कर्म करते हैं ना, तो उसका आदत हो जाती है, संस्कार बन जाता है, उस कला में हम निपुण हो जाते हैं। तो इसी तरह से हमारी एकाग्रता शिव बाबा पर होनी चाहिए, बाबा के स्वरूप पर, आत्मा पर होनी चाहिए, और ज्ञान की एक एक पॉइंट पर भी होनी चाहिए। स्वामान पर होनी चाहिए, हमारी एकाग्रता स्वामान का अभ्यास करें। परम धाम में होनी चाहिए, सत्युग में होनी चाहिए, वहाँ भी एकाग्र कर सकते हैं। सत्युग का जीवन कितना सुखी है, अलौकिक है, संपूर्ण है। और फिर सूक्ष्म वतन में भी ब्रह्मा बाबा के फरिश्ते रूप पर भी एकाग्र कर सकते हैं। वहाँ भी अपने आप को फरिश्ता बाबा के साथ देख सकते हैं, बाबा से मिलन मना सकते हैं। इस तरह से एकाग्रता को बढ़ाना है, तो मन बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। अच्छा, ओम